नमस्कार दोस्तों, आप सही का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आईटीबीपी की पैरा मेडिकल की भर्ती आ चुकी है। इसमें कुछ वैकेंसी जो है वो पहली बार आ रही है, यानी कि कुछ पद ऐसे हैं जो नए बनाए गए हैं। तो आप सभी देखना मेरे भाई, वैकेंसी बहुत ही कम दिखाई जा रही है। मैं कोई बात नहीं, जो एलिजिबल होंगे फॉर्म तो भरेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है डाउट दे पूछ लेना। टेलीग्राम से जुड़ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको दे दिया है। चलते हैं वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। वैकेंसी किस पोस्ट पे आई है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। मैं एक एक पोस्ट करके बता देता हूँ आप सभी को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पढ़ने से अच्छा है कि हम नीचे पढ़ लें उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो जो पोस्ट निकल के आई है पहले एक स्टार पे निकल के आई, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी सिंगल स्टार पे निकल के आई है। जहां पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफर की है, ओटी टेक्नीशियन की है और फिजियोथेरेपिस्ट की है। ये चार वैकेंसी जो है वो एसआई पोस्ट पे है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा कैटेगराइज बांटा नहीं गया है कि मेल की सीट इतनी है फीमेल की सीट इतनी है, ऐसा नहीं बांटा गया। टोटल अगर सीट बात करें, अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें, 2 वैकेंसी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 3 है और यूआर की 2 है। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एसटी फॉर्म नहीं डाल सकता, एसटी फॉर्म डाल सकता है, जनरल फॉर्म डाल सकता है। टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। रेडियोग्राफर की 3 वैकेंसी है, जो भी जनरल की है। जनरल का मतलब है कि ओबीसी भी फॉर्म भर सकता है, एससी भर सकता है और एसटी भर सकता है, ईडब्ल्यूएस भर सकता है, ठीक है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ही कम आई है। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें दी गई हैं। उसके बाद वहां पर 4 वैकेंसी आपने वो देख ली। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे तो आपको हेड कांस्टेबल, सेंटर सेटलाइजेशन रूम असिस्टेंट, यानी CSR असिस्टेंट करके इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो पहली बार मैंने देखी है आईटीबीपी में। पैरामेडिकल की 1 वैकेंसी आई, वो भी जनरल की वैकेंसी, यानी कि सभी फॉर्म भर सकते हैं। प्यून की भर्ती आई यहाँ पर। प्यून की भर्ती जल्दी आती नहीं है, प्यून की भर्ती आई। कांस्टेबल प्यून की 1 वैकेंसी है यहाँ पर, वो भी आप सभी की कौन सी कैटेगरी में, शायद आप सभी को ओबीसी कैटेगरी में, शायद नहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 वैकेंसी, नहीं ईडब्ल्यूएस नहीं, ओबीसी कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी निकल गया है प्यून की, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी है ना, यहाँ पर यूआर, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी की प्यून की निकल गई है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल में टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की निकल के आई 2 वैकेंसी, वो भी जनरल की है, मेल फीमेल दोनों। ड्रेसर की आप सभी की 3 वैकेंसी जनरल की। लाइन कीपर की 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी जनरल में, 1 वैकेंसी, टोटल 20 वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी के बारे में बता दिया गया है। 100 रुपए फीस लगने वाली है आप सभी की, मेल फीमेल दोनों के लिए। और सॉरी, मेल के लिए फीस लगेगी, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लगती आईटीबीपी में, वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और आप सभी के और ओबीसी के लिए लगने वाली। बाकी एससी एसटी के लिए कोई फीस लगने वाली नहीं। एससी की तो सीट ही नहीं दिखाई गई है, ठीक है। कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो सारे देखो। क्वालिफिकेशन भी देख लो, एक बार क्वालिफिकेशन भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। आप 10 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है। और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा आप सभी से लेबोरेटरी टेक्नीशियन के, आपके पास होगा, ठीक है। उसके बाद रेडियोग्राफर में भी 20 से 28 साल एज है। वही आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और एक अगर डिजायरेबल दिया हो, यानी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो अच्छी बात है। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। कट ऑफ डेट जो है एज की, वो आप सभी की 26/11/2024 काउंट की जाएगी, क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 26/11 तक आप सभी की एज काउंट की जाएगी। यहीं पर अगर मैं बात करूं और वैकेंसी भी आप सभी की निकल के आई है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूं तो 18 से 25 साल है इसमें आप सभी का केवल 12वीं पास मांगा गया, चाहे आप किसी तरह से भी हो, और डिप्लोमा मांगा गया फिजियोथेरेपिस्ट में। अगर वहीं मैं ओटी टेक्नीशियन की बात करूं तो 12 पास मांगा गया आप सभी से, डिप्लोमा मांगा गया है आप सभी से ओटी टेक्नीशियन में, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल वाली पोस्ट की बात करूं, जहां पर सेंटर सेटलाइजेशन रूम असिस्टेंट यानी CSR वाली वैकेंसी की, यहाँ पर 12 पास मांगा गया है और एक सर्टिफिकेट मांगा गया है सेंटर सेटलाइजेशन का रूम का, ठीक है, वो मांगा गया है। इसमें 18 से 25 साल एज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्रेसर की बात करें तो ड्रेसर में देखा जाए तो 18 से 25 साल एज है। 10 पास मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का। और उसके बाद नोट में लिखा गया क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अब बोला गया कि अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो भाई उसको क्वालिफिकेशन से समझौता किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज एक्सेसिबल इन द डिक्टेशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इफ एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन द अपॉइंटमेंट। मतलब ये बोला गया कि अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो मेरे भाई तो वो अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी इसका कंपेटेंट अथॉरिटी होगा। कांस्टेबल लाइन कीपर की बात कर लें, जो लाइन मतलब जहां पर भी बेड वगैरह रखे जाते हैं, वहां की बात करें तो केवल आप सभी से हाई स्कूल मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ पर भी आप सभी से वही पे कि क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, जिसके लिए काफी बच्चे सोचेंगे भरने फॉर्म। तो यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, कुछ आप सभी को 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, ठीक है। और इसमें भी बोला गया कि समझौता कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के साथ अगर वो चाहे तो। प्यून की बात करें 18 से 25 साल है, 10 पास मांगा गया है, केवल 10 पास मांगा है प्यून, और कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन साथ समझौता कर सकते हैं एसएसटी कैंडिडेट में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फॉर्म कब से भरा जाएगा आप सभी का, ये सारी चीजें देख लो। तो एज काउंटिंग के बारे में बता दिया गया है कि 26/11 तक आप सभी की एज काउंट होगी। यहाँ पर बता भी दिया गया है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, तो ये सब चीज देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर इसकी कब से स्टार्ट होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो भाई, आपका सिलेक्शन सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, अभी रनिंग वगैरह के बारे में नहीं पता, देख लेंगे, बता दिया जाएगा। पीटी पीएसटी वगैरह होगा, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो भी है, डिटेल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब दिया गया। पहले आपका फिजिकल वगैरह होगा, फिर रिटन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डिटेल मेडिकल होगा, मेडिकल होगा आपका, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, तो फॉर्म आप सभी का 28 अक्टूबर से आप सभी का फॉर्म शुरू हो रहा है, और आप सभी का 26/11 तक आप सभी का फॉर्म चलेगा, ठीक है। तो ये पूरी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। पैरामेडिकल की भर्ती है, काफी कम भर्ती निकल के आई है, अब कुछ भर्ती तो पहली बार निकल रही है, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, वहां के जो कांस्टेबल होते थे वही काम कर लेते थे, मगर इस बार उन्होंने अलग से निकाली, ठीक है। वैकेंसी कम ज्यादा होती रहती है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।